समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, और वही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान किया जाता है। तो आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान का अभिनिष्क्रमण क्या होता है, और श्री ऋषभदेव भगवान की सुदर्शना पालकी के पीछे चल रही महारानी यशस्वी सुनंदा ने कहाँ तक प्रभु के साथ बिहार में रहे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। तीर्थंकर भगवान का अभिनिष्क्रमण का अर्थ है दीक्षा कल्याणक। क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों का कल्याणकों को प्राप्त होना ये नियोग होता है भरत क्षेत्र की अपेक्षा से। पांचों कल्याणकों को प्राप्त करते हैं और उन पांचों कल्याणकों में जो निष्क्रमणता को देने वाला है, यानी संसार से वैराग्य को धारण करते हुए संसार से विमुख होने की जो प्रक्रिया दीक्षा के रूप में स्वीकार की जाती है, उसे ही विशिष्ट भाषा में निष्क्रमण किया कहा जाता है, जो कि सामान्य भाषा में दीक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए जो तीर्थंकर भगवान का निष्क्रमण या अभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ये उन तीर्थंकर भगवान के दीक्षा कल्याणक से ही संबंधित हुआ करता है, और दीक्षा कल्याणक और उसके अभिमुख होते हुए जो भी क्रियाएं, जो भी कार्य है, वह सभी अभिनिष्क्रमण के रूप में स्वीकार की जाती। रही बात उन रानियों की, तो वे रानियाँ उन तीर्थंकर भगवान के सुदर्शना पालकी के पीछे पीछे वन तक पहुँचते हैं, जहाँ पर तीर्थंकर भगवान दीक्षा आदि ग्रहण करते।
ऐसा कोई नियम नहीं है कि वे मात्र घर की सीमा तक, महल के दरवाजे तक या किसी लिमिटेशन तक ही उनका गमनागमन है। ये सत्य है कि जैसे ही दीक्षा कल्याणक या अभिनिष्क्रमण क्रिया प्रारंभ होके जो स्वर्गों के देव आदि उन पालकी को लेकर वहाँ पहुँचते हैं, उन सुदर्शन पालकी को लेकर पहुँचने पर जैसे ही भगवान पालकी पे विराजमान होते हैं और पालकी के साथ जो वर्तमान के मतलब उस समय के जो श्रावक हैं, जो संयम धारण करने की शक्ति रखते हैं, वे सर्वप्रथम 7 कदम उस पालकी को लेके चलते हैं और उसके पीछे पीछे रानी और अंतपुर के अनेक दास दासी या अनेक श्रावक उनके पीछे पीछे वन तक पहुंचते हैं और वन में उनकी दीक्षा भी साक्षात देखने का प्रयास करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सदर नागपुर महाराष्ट्र से कल्पना जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, मंदिर जी में जाप देते समय आंखें खुली रखना चाहिए या बंद? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आंखें बंद करो या खोलूं, बाबा दर्शन हो जाए। जैसे ये पंक्ति है, बिल्कुल इसी को चरितार्थ करते हुए श्रावकों को जाप, माला आदि करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छी बात तो ये है, जब आप देवशास्त्र गुरु के सामने हैं, प्रभु या गुरु के अभिमुख है, तो कायदे से आँख खोलकर ही जाप करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बैठने का उद्देश्य ही यही है कि हम प्रभु या गुरु को निहारते हुए ही अपने कर्मों की निर्जरा के लिए जाप आदि करते रहे। माना कि देवशास्त्र गुरु के अभिमुख नहीं हो पा रहे, वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी जाप कर सकते हैं, पर क्योंकि वहाँ अनेक व्यवधान ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, तो उससे बचने के लिए आंखें बंद करना वहाँ श्रेष्ठ है। पर जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है, पूर्ण रूप से अगर आंखें बंद कर ली जाए और लंबे समय तक जाप दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रमाद सता सकता है, नींद आ सकती है, आंखें बंद है तो सो भी जाने की संभावना वहाँ हो सकती है। तो जैसे सामान्य रूप से कहा है कि आधी आंखें खुली रखना और आधी आंखें बंद रखना, जिसे नासाग दृष्टि कहा जा सकता है, उस प्रकार से जाप करना सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। बाहर की गतिविधियां ना दिखे, इसलिए आधी आंखें बंद पर मैं जग रहा हूँ या अनुभूति कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, ये फील या अनुभूति होती रहे, इस कारण से आधी आंखें खुली रखना आवश्यक होती है। जैसे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं की आधी आंखें खुली आधी बंद रहती है, बिल्कुल वही सर्वोत्कृष्ट विधि ध्यान की, जाप की कही जाती है। और माना कि नहीं हो पा रहे हैं, कई श्रावकों को लंबे समय तक ऐसी आधी आंख बंद करके खोल के बैठना संभव नहीं है, तो भगवान के सामने हैं तो भगवान को एकटक देखते हुए जाप करें, बहुत अच्छी बात है। और नहीं कर पा रहे हैं, मतलब भगवान के सामने नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो प्रयास करें आंखें बंद करके जाप करें, और जाप के बाद पुनः दूसरी जाप शुरू करने से पहले कुछ अपनी निद्रा प्रमाद दूर हो, ऐसा पुरुषार्थ करते हुए पुनः जाप करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनीता जैन नागपुर महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, भगवान की पुरानी फ़ोटो, पुराने ग्रंथ आदि जो घर में रहते हैं, उनका क्या करना चाहिए? हमारी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो घर में या अनेकानेक स्थानों पर पुरानी फोटो, ग्रंथ, पुस्तक, पत्रिकाएं आदि रखी होती है, अगर उसको किसी विवेक शून्य व्यक्ति के द्वारा डिस्ट्रॉय करने का उपदेश दिया जाता है, जैसे अधिकांश लोग कहते हैं उसे जला ले, कोई कहता है पानी में बहा दे, चाहे जलाना हो चाहे पानी में बहाना हो, ये किसी प्रकार से योग्य कार्य नहीं, क्योंकि वहाँ बुद्धिपूर्वक आप उन फोटो, तस्वीर, जिनवाणी आदि का दुरुपयोग करते हुए या उसके साथ कुछ विपरीत कार्य करते हुए ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय करने की संभावना हुआ करती है। इसलिए ऐसे जो मैगजीन हैं, पुरानी फ़ोटो आदि है,
बहुत अच्छी बात तो यही है कि जो जैसी है, मतलब घर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं, उन स्थानों पर उसे एकत्रित किया जाए, अपने आप उसमें बदलाव होते हुए वह नष्ट हो सकती है, क्योंकि लगभग सभी वस्तुएं, कागज़, पुस्तकें आदि रखे रखे डिस्ट्रॉय होते हैं। तो उसको जैसा है वैसा ही एक कोने में रख दिया जाए, अपने आप उसमें परिणमन होगा, नष्ट हो जाएगी, आपको उसे नष्ट करने का दोष नहीं लगेगा। अन्यथा किसी प्रकार से आप उसे नष्ट करने का प्रयास भी करो या विचार भी करो तो नियम से वहाँ पाप दोष लगेगा। या वर्तमान में इस विषय में एक व्यवस्था बन रही है, अनेकानेक ऐसे संस्थान बने हैं, संस्थाएं बनी हैं जो पुरानी फ़ोटो, पत्रिकाएं आदि एकत्रित करती है और उन्हें पुनः रिसाइकल करते हुए जिनवाणी आदि छपाने का पुरुषार्थ करती है, उद्यम करती है। तो कुछ ना कर सके, घर में भी नहीं रख सकते हैं, तो उनको उन संस्थाओं में भेज दिया जाए जहां कम से कम नष्ट करने के दोष के साथ रीप्रिंट होने का, रीयूज होने का पुण्य भी लगने वाला है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करें जिसके माध्यम से हमें मात्र पाप ही नहीं, कुछ पुण्य भी लगे। उन संस्थाओं का नाम बता कर लिया जाए। बीना में, जबलपुर में, अनेक स्थानों में ये व्यवस्थाएं आज देखने के लिए मिलती है। नेट पे इन व्यवस्थाओं के बारे में आपको पढ़ने देखने मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। पदम जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन में कर गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, व्यापार, व्यवहार और स्थान, ये तीनों चीज़ में समन्वय कैसे बनाए? एक के व्यापार करने के लिए कई बार स्थान छोड़ना पड़ता है, तो उसमें व्यवहार भी छूटता है और स्थान भी छूटता है, और कई बार स्थान पे रहने के कारण व्यवहार भी छूटता है और व्यापार भी छूटता है। तो तीनों में समन्वय कैसे बनाए? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। व्यापार, व्यवहार और स्थान, इन तीनों का चुनाव व्यक्ति को अपने विवेक और समय की अनुकूलता देखते हुए करने की आवश्यकता है। ये पक्का है कि जीवन में सभी काम सभी समय मिल पाए, व्यवहार, व्यापार, स्थान, देवशास्त्र, गुरु या सभी हमारे मन से हो, ये संभव नहीं हो सकता। तो वर्तमान में या जिस समय हम निर्णय कर रहे हैं, डिसीजन कर रहे हैं, उस समय हमारी अत्यधिक आवश्यकता क्या है, ये समझने का प्रयास करना होगा। कभी व्यापार छोड़ के अगर व्यवहार व्यवस्थित हो रहा है तो वह व्यापार कुछ समय के लिए छोड़ना, विराम लेना श्रेष्ठ है। पर पूर्ण रूप से व्यापार छोड़कर व्यवहार के पीछे दौड़ना ये भी उचित नहीं है। ये कहीं न कहीं हमें अपने स्वयं के विवेक से ही इनमें समन्वय, बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कितने % व्यापार, कितने % व्यवहार और कितने % स्थान। ये तो हमें तात्कालिक हमारी सिचुएशन क्या है, किसको हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, उस पर ये डिसीजन करने की आवश्यकता है। और ये भी पक्का मानना कि जिस स्थान पर है उसी स्थान पर व्यापार और व्यवहार हमारा वृद्धिंगत हो, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। नीतिकारों ने तो स्पष्ट अपने नीति ग्रंथों में उल्लेखित किया है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने व्यापार में वृद्धि करना है, अपने ज्ञान में वृद्धि करना है, तो उसे अपने उस व्यापार और ज्ञान की वृद्धि के कारण स्थान में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि फसल जहाँ पर बनती है वहाँ पर बिकती नहीं है। फसल बनने का स्थान अलग होता है और बिकने का स्थान अलग होता है। ऐसे ही कुछ प्राप्त करने का, देने लेने का स्थान भी अगर अलग अलग है तो उसमें अवश्य ही विशेषता होती है। जैसे ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान प्रदान करना, ये दोनों के स्थान अलग होते हैं। ऐसे ही व्यापार और व्यवहार के साथ ही व्यक्ति को उस समय की कंडीशन, उस समय की सिचुएशन समझते हुए ही डिसीजन करने की आवश्यकता है कि हमें किस समय क्या आवश्यक है और कितना आवश्यक है, उसके अनुसार उसको वेटेज देना चाहिए। कभी व्यवसाय आवश्यक होता है तो व्यवहार गौण हो जाएगा, नष्ट नहीं होगा, या भुलाना भी नहीं है, परसेंटेज उसके कम ज़्यादा होंगे। स्थान भी हम उसी प्रकार से बदलाव करते रहे जिसके माध्यम से हमारा व्यवहार और व्यवसाय भी पूर्ण रूप से समाप्त ना हो। कई बार ऐसा होता है कि पूर्ण स्थान छोड़ने से व्यापार में वृद्धि होती है। कई बार हेड ऑफिस छोड़े बिना सब ऑफिस बनाने से भी
काम बनता है। तो ये तो तात्कालिक जो व्यवस्था हमें समझ में आ रही है, उस सिचुएशन कंडीशन को देखकर बिल्कुल वैसा ही निर्णय करना होगा, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही करने से कामयाबी मिलेगी। ट्रायल एरर करते हुए इन तीनों में समन्वय व्यक्तिगत विवेक से बनाने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। दिनेश जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। बोलो मुनि प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि सुप्रभ सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि प्रणत सागर जी गुरुदेव की जय। प्रश्न है मेरा कि चक्रवर्ती 96,000 रानी को संभालते थे, अभी एक नारी नहीं संभलती, क्या नारी मजबूत हो गई कि पुरुष लोग कमजोर हो गए? ना नारी मजबूत हुई है, ना पुरुष कमज़ोर हुए। ये तो समय समय की बलिहारी है और कुछ विशेष पुण्यात्माओं के नियोग से विशेष समय में होने वाले इस विशेष बदलाव को भी हमें समझना। मतलब जिस काल में वह चक्रवर्ती होता है वह काल भी कुछ विशेष होता है। चक्रवर्ती जीव ही या चक्रवर्ती व्यक्ति ही अपने आप में बहुत बड़ा विशेष पुण्यात्मा, महापुरुष, शलाका पुरुष आदि पुरुषों में आने वाला है। तो उनका क्षयोक्षम, उनका सहनन वर्तमान के जीवों की अपेक्षा से कई अधिक गुना अधिक होता है। और ये जो कुछ भी कार्य है मात्र 96,000 रानियाँ ही नहीं, अपितु चक्रवर्ती के विषय में और भी बहुत सारी बातों की चर्चा करने की आवश्यकता है। अनेकानेक रसोइयों के द्वारा बनाया गया एक लड्डू अकेला चक्रवर्ती खाता है, जिस लड्डू को पूरी उनकी सेना वह खा नहीं सकती। इतना गरिष्ठ और इतना बड़ा लड्डू वह अकेला खा सकता है, पचा सकता है। जब वो अकेला इतना बड़ा लड्डू इतने बड़ी से रसोइयों ने बनाया, खा सकता है, पचा सकता है, तो स्वाभाविक बात है उसका पुण्य कितना होगा, उसकी शक्ति, उसका सहनन कितना विशेष होता होगा। और उस विशेष सहनन के कारण से ही ऐसा कहा जाता है कि अगर चक्रवर्ती अपने उस शक्ति सहनन को समझते हुए दीक्षा नहीं लेता है तो पक्का है उसका नरक जाना नियत होता है। और जो संभाल लेता है अपने शक्ति को, वही मोक्ष पुरुषार्थ करते हुए, दीक्षा लेते हुए आत्मा का कल्याण कर सकता है। अन्यथा चक्रवर्ती का दीक्षा लिए बिना नरक जाना ये पक्का होता है। और जैसे विशेष पुण्यात्मा ही विशेष पुण्य को और विशेष पाप को करता है, ऐसी ही स्थिति वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में और उस परिप्रेक्ष्य में समझना, वर्तमान में उतना पुण्य श्रावकों का, श्राविकाओं का, किसी का भी नहीं है कि जो वो विशेष ना साधना कर पाए, ना विशेष भोगों को भोग सकता है। ये कहीं ना कहीं काल का भी प्रभाव है और काल के प्रभाव के साथ साथ व्यक्ति का अपना अपना स्वयं का सहनन है। पर ऐसा हम सर्वथा नहीं कह सकते कि उस अपेक्षा से नारी ज़्यादा मजबूत हो गई है कि पुरुष कमज़ोर हो गया है। काल का परिवर्तन है। काल में जन्म लेने वाले जीवों का अपना अपना पुण्य, अपना अपना पुरुषार्थ और अपना अपना व्यक्तिगत सहनन है, जिस कारण से ये अंतर देखने के लिए मिल रहा है। अगर कमज़ोर ही होता पुरुष तो शायद इस भव में भी, इस पंचम काल में भी कोई निर्ग्रंथ बनने का प्रयास भी ना करता। वह निर्ग्रंथ बन रहे हैं, अरिहंत सिद्ध बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि वे अभी कमज़ोर नहीं हुए हैं। और ये महिलाएं भी इतनी मजबूत नहीं हुई हैं। अगर हुई होती तो शायद वो भी पंचम काल से मोक्ष जाने की शक्ति रखती, पर ऐसा नहीं है। इसलिए ना कोई कमज़ोर हुआ ना मजबूत हुआ है। ये काल का परिणमन है, जीव का अपना अपना सहनन शक्ति का बदलाव है, जिस कारण से ये बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। ईश्वर जोगी, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी। हमें अपने अजैन मित्रों में जैन धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और उन्हें हम अपने साथ मंदिर में ले जा सकते हैं क्या? ये सही है या गलत? नमोस्तु महाराज जी। जिनेंद्र भगवान के मंदिर में एक मर्यादित मित्र को मर्यादित वेशभूषा और मर्यादित सोच के साथ आप अवश्य ही ले जा सकते। उन्हें मंदिर की मर्यादा पहले ही समझाते हुए मर्यादित स्थानों तक ले जाने में किसी भी जीव को कोई दोष नहीं है। वह कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, पर उस व्यक्ति की कुल परंपरा आदि क्या है, उसका समाज में स्थान कैसा है, उसके अनुसार मंदिर में भी उसका स्थान नियत होता है।
किसी को भी गर्भालय या गर्भगृह के पास तक भगवान के बिल्कुल करीब तक ले जाना उचित नहीं है। जैसी उनकी मर्यादा हमें उनके जाति कुल आदि से समझ में आती है, वैसे ही उनको मर्यादित सोच और मर्यादित वस्त्र और मर्यादित स्थानों को तक ले जाने में कोई दोष नहीं। रही बात जैन कुल जैन धर्म से प्रभावित करने के लिए जो हमारे जैन धर्म के जैन दर्शन के वैज्ञानिक पहलू है, उनको उन तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा। क्योंकि सामान्य रूप से आप अगर श्रद्धा की बात कह दो, जो आपके पास है विश्वास, जो आपके पास है वो श्रद्धा वो विश्वास उनके पास होना कतई संभव नहीं है। पर विश्वास और श्रद्धा के पहले अगर उन्हें तर्क, लॉजिक और बहुत सारे रीजनिंग के माध्यम से हमारा धर्म कितना विशेष है, ऐसा धर्म में क्यों कहा जाता है, क्यों किया जाता है, ये पूजा पाठ, अभिषेक, सोले के वस्त्र आदि आदि के पीछे इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, हमारा जेनेटिक साइंस वीतराग विज्ञान कहता क्या है, ये उन्हें समझाने की आवश्यकता है। पर समस्या ये है कि आज का युवा क्या, प्रौढ़ क्या, कोई भी व्यक्ति इन रीजन्स को, कारणों को स्वयं ही नहीं जानता, वो उनको उनकी भाषा में कैसे समझा सकता है। क्योंकि व्यक्ति जैसा है उसको उसकी भाषा में समझाया जाएगा तो वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ सकता है। ये सोचते समझते हुए आपको ये पहले निर्णय करना होगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, उसकी सोच क्या है, वो किस प्रकार से समझ सकता है, वो लॉजिकली समझ सकता है, रीजनिंग दे के समझ सकता है कि विश्वास श्रद्धान के साथ समझ सकता है, या और कुछ उपक्रम प्रैक्टिकली करके उसे समझाया जा सकता है। ये तो सामने वाला आपका मित्र दोस्त कैसा है उस पर डिपेंड करते हुए आपको निर्णय करना होगा कि आपने उसके साथ कैसा बर्ताव करके या उसे कैसे समझा के आप अपने धर्म के प्रति उसे इम्प्रेस कर सकते हो। उस व्यक्ति को या उस दोस्त को उसकी सिचुएशन आदि समझते हुए ही आप स्वयं निर्णय करें। बहुत सारे ऐसे लॉजिक, तर्क और रीजंस हमारे आगम में लिखे हैं, क्योंकि बिना कारण के कोई भी कार्य हमारे जिन शासन में, जिन धर्म में कहा ही नहीं है। इसलिए जैसे भी बने आप उन कारणों को और प्रत्येक लॉजिक को समझते हुए समझाने का प्रयास करें। पक्का है वो आपके धर्म से और आपसे पूर्ण रूप से इम्प्रेस हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक संबंध। राजेश जीजानी, नागपुर महाराष्ट्र से अगली समीक्षा को। नमस्ते महाराज जी। सम्यक दर्शन क्या है महाराज जी? जो आपको इस संसार में अनेक वस्तुएं दिख रही हैं, जैसे कोई जीव है जो जानता देखता है, कुछ अजीव है जो कुछ समझते नहीं है, इन सभी वस्तुओं को समझना और जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही निर्णय करते हुए वैसा श्रद्धान करना, ये सामान्य भाषा में सम्यक दर्शन कहा है। अगर हम धर्म की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की परिभाषा समझे तो 7 तत्व, 6 द्रव्य जो कभी आपने सुने होंगे उन पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन कहा जाता है। और भी सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास करने को भी सम्यक दर्शन कहा। जो सच्चे देव अरिहंत है उनके स्वरूप को जानना, वे कर्म 4 कर्मों से रहित होते हुए वीतरागी बने हैं, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, ऐसे अरिहंत भगवान को जानना, उन पर उनकी कही हुई प्रत्येक बातों पर विश्वास करना, ये सच्चे देव पर श्रद्धान हुआ। जो निर्ग्रंथ दिगंबर महाव्रती पिच्छी कमंडलधारी मुनिराज होते हैं वे ही आपके सच्चे गुरु है, ये अनुभव में लाना, ये विश्वास करना, ये सच्चे गुरु का श्रद्धान हुआ। और वही जब उनके द्वारा अरहंत और निर्ग्रंथों के द्वारा प्रतिपादित जो जिनवाणी है उन पर विश्वास करना, जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, ये निर्णय करना, इसे ही सामान्य रूप से सम्यक दर्शन कहा जाता है। और भी आगम में बहुत सारी कठिन परिभाषाएं लिखी है, पर इतना ही समझने की आवश्यकता है, जो जैसा है उसको वैसा ही मानते हुए वैसा श्रद्धान करना, वैसा विश्वास करना, उसे सामान्य रूप से सम्यक दर्शन कहा है। सम्यक का अर्थ होता है समीचीन, योग्य, दर्शन यानी जानना, अनुभव करना, विश्वास करना। तो जो सामान्य रूप से जैसे हमें समझ में आ रहा है उसको वैसे ही समीचीनता के साथ, योग्यता के साथ, पूर्णता
के साथ समझते हुए वैसा ही विश्वास और श्रद्धा न करना, इसे ही सामान्य भाषा में सम्यक दर्शन कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण कावकर औरंगाबाद।